गिर गल भैया लोग पूरा चलते हैं देखिएगा। सबको जय मसीह की। ये हम जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र से आए हैं और जैसा कि यहाँ पे हमारे जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के बगल में ही एक गांव पड़ता है, उस गांव में हम लोग आए हैं जहाँ पे कि शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण, जो लाइन का शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण उनका पूरा घर जल चुका है। ये भुलंडी गांव है और आइए हम आप सबको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें जल चुकी हैं। और इनकी पहले तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गरीबी में बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, ऊपर से शॉर्ट सर्किट। और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे कैसे मशीनें थी, जिसकी वजह से सिलाई की मशीन है, ये देखिए सिलाई की मशीनें हैं। और एक इनके घर की लड़की थी जो बेचारी साइकिल से पढ़ने के लिए जाती थी और उसकी साइकिल वगैरह भी जल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इनका कैसे कच्चा घर था और सारा पूरा घर जल करके एकदम सत्यानाश हो गया है। और आइए हम आपको इधर आप देख सकते हैं
ये सारा ऊपर से जितना भी था ऊपर सारा सब कुछ जला पड़ा हुआ है। ये यहाँ के घर के सदस्य हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। हम लोग सुतल रही बेटा, 10 बजे रात में सुतल रही, उठली कैसे आग लगल देखली तो होलका में आग लगल है, कैसे जरल बेटा। अब ओकरे बाद में 5 मिनट सुतली, तब यहाँ से लड़का आल ठकुराने से का बबलू का आदि तुम्हारे घर में आग लग गया। ताला खोलने के लिए बेटा कैसे कैसे छड़ दिवाली डाक के लड़का ना गैस लेके भगना और कोनो सामान भी नहीं निकाल पाए, सब इसी में जल गया। आप सब देख सकते हैं कि इनका बता रहे हैं कि जो भी सामान था सामान निकाल भी नहीं पाए, उसमें सारा सामान भी जल गया। तो आप लोग कैसे खाना बना रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, कहाँ पे खाना बेटा बनल परसों का खाना। आप देख सकते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा ये सारी बातें कि अभी इनका परसों का खाना बना हुआ है, परसों को बना के खाए हुए हैं। इनके पास इस समय ना राशन है ना कुछ है, सब कुछ जितना राशन वगैरह था सब कुछ आग लगी और कुछ भी सामान उसमें से निकाल नहीं पाए। तो आप कैसे क्या कर रहे हो, खाना पीना कैसे चल रहा है, कैसे? तो परसों का खाना बनल उनके घर से आए ठकुराने से बेटा, तो आज भी वहीं से दूसरे रिश्तेदार है ना, तो आन के घरे खाना बना था। तो आप सब देख सकते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा आज ये प्रॉब्लम में है कि इनको जो खाना है वो भी ये दूसरे के घर से बनवा करके ला रहे हैं और खा रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि इनके कैसे कैसे इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है यहाँ आग लगने की वजह से। कि बहन बता रही है कि हमारे घर आज 2 रिश्तेदार भी आए हुए हैं और उन रिश्तेदारों को हम दूसरे के घर से खाना बनवा कर खिला रहे हैं। और क्या क्या होता था? ये है कि वही मड़ई में सुती ला भैया, एक लड़की लेके हम सुती ला, पतो थुआ तो एक लड़की लेके उनके घर सुता ले, बच्चे सुता हो कभी सुता नहीं है। हमको ध्यान दीजिएगा कि ना इनके पास सोने के लिए है ना एकदम खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, सोने के लिए बाहर कोई मड़ई है उसमें सो रही हैं। इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया है। और आज हम लोग आए हैं जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र से आए हैं, इनके जब ये कंडीशन को देखे हैं तो आए इनसे हम मिलने के लिए। तो हमें जब पता चला तो हमने देखा तो इनकी बहुत ही ज़्यादा सारा चीज़ इनके यहाँ तक हम कह सकते हैं कि एकदम जल कर नाश हो गया, सारा चीज़ यहाँ पे जल कर ख़त्म हो गया, कुछ भी इनके पास बचा नहीं। आप देख सकते हैं मंजी वगैरह खा जिस पे सोया जाता है वो सब भी जल चुका है, साइकिल है, इनका सारा राशन पताई हर एक चीज़ जो था सब कुछ जल गया है। यहाँ पे कुछ भी इस समय है नहीं। अभी सुबह से बेटा खाली चाय पी ले ही, अभी खाना भी नहीं खिले ही। और ये माता जी बता रही हैं कि आज सुबह से बस मैं चाय पी के रह रही हूँ। आज 3 दिन का दिन बीत गया है और चाय पी के कैसे कैसे रह रही हैं। क्या नाम था? आसमा। आसमा। ये बहन का नाम आसमा है और गांव का नाम क्या है? भुलंडी। गांव का नाम भुलंडी है। और आपका ये जो घर में आग लगा है, आप इसके बारे में बता सकते हैं कैसे कैसे आप लोग, क्योंकि आग लग जाने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें परेशानी हो रही है, कैसे आग लगी सही बताइए। राती के हमने सुता रही 10 बजे, हमने के कुछ मालूम ना आग लग गल। तो गांव का लड़का नैलन ठकुराने का तो करन मैंने चाची तोरे घर में आग लग गल है। तो सब उठ के आयल अपन ताला खोलत में लड़कन अपन गैस निकाली में सामान पूरा जर गल। हाँ यही से अपन होगा, मतलब कोई भी सामान बचा नहीं, सब कुछ जल के रखा हो गया। सब कुछ अपन जल गल, कोई भी सामान बचा नहीं है और सारा सामान था वो सारा जल कर राख हो गया है। और आपके खाने के लिए भी इस समय जो राशन था आपने जो रखा था इसी में सब कुछ रखा था? हाँ इनमें पक्का तरह जब से घर गिर गल तब से इनमें बनत रहा, सब जल गल इनमें। राशन वासन भी कुछ भी इनके पास इस समय नहीं है खाने के लिए, आप सब देख सकते हैं। परसों का हमने खाना खैले है, अपन ले अपना पड़ोसी अपन खाना बना के ले आयल, अपन खाते हैं। दूठे रिश्तेदार आयल हम अपन आज खाना बनते उठे। बहन बता रही है कि 2 रिश्तेदार आए हुए हैं, पड़ोसी लोग हमें खाना बना के दे रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जो भी सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया, कुछ हमारे पास है नहीं कि कहाँ पे बनाए, कहाँ पे सोएं, क्या करें। तो ऐसी स्थिति इनकी है। ये बता रही हैं कि मैंने आज 3 दिन हो गया खाना खाए हुए। 3 दिन खाना खैले हो गल, दूसरे घर में सुतीला, दूठे पोती लेके बूढ़ा मड़ई में सुतली, हम दूसरे घर में एक लड़की लेके सुतीला। वही में जब से घर गिरल तब से यही सुतीला उन्हें घर में। ये बहन बता रही है कि मैं अपनी पोती, अपने जो भी लड़कियां हैं उन सबको ले कर के जा रही हूँ और दूसरे के घर पे सो रही हूँ। ऐसी यहाँ पे इनकी कंडीशन आ गई है और इनके पास कुछ भी इस समय बचा नहीं। तो मेरे भाइयों आप सब ध्यान दीजिए। मैं जीवन ज्योति का संस्थापक दुर्गा प्रसाद यादव बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे ही गांव का
ये समस्याएं जो हमारे गांव के जो है, हमारे गांव से मुस्लिम परिवार से ये लोग हैं और इनका घर जलने के बाद हमने देखा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु ने मेरी आत्मा में कहा कि तू इसीलिए चुना गया है। और मेरे मन में आया, जब आत्मा ने कहा तो इस सारी चीज़ों के लिए मैंने देखा और यहाँ की दशा देख करके मुझे बड़ा तरस आया। इसके बाद मैंने कहा कि इस परिवार के लिए प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने जो मुझे आदेश दिया, मैं 50,000 रुपये का चेक इस परिवार के लिए देने जा रहा हूं और इनको गेहूं और चावल भी देने जा रहा हूं। ये दोनों जीवन ज्योति संस्था की ओर से इन्हें भेंट दी जा रही माँ जी को जो है। ये सारी व्यवस्था हट करके सुंदर मकान होना चाहिए प्रभु, ताकि यहाँ आने के बाद मेरे दिल में मेरे मन में आए कि जिसके लिए हम लोग प्रभु कुछ किए वो हमें परमेश्वर आपने बहुत आयत की आशीष में जो दिया गया, इससे हजारों हजारों की आशीष बढ़ाएं, ताकि घर एक महान शांति का घर बने। पिता सर परिवार में तेरी आशीष उतरे और ये परिवार तेरी आशीषों से भरे, तेरी महिमा तेरी इच्छा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, ताकि प्रभु ये माँ अपने जीते जी इन सारी चीज़ों को देख ले, अपने गरीबी के श्राप को टूटते और अपने उस आने वाले आशीष को देख ले कि मेरे बच्चों के द्वारा मुझे दिया गया, इसके द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया, क्लेश नहीं किया, क्योंकि प्रभु आपने कहा तो जिस कहाँ पे कदम तुम रखते हो वहाँ पे मैं होता हूँ। तो प्रभु ये तुम्हारे रहते हुए हम कदम रखें। आज से यहाँ यदि कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्तियाँ या बीमारी की शक्तियाँ या गरीबी की शक्तियाँ जो थी यहाँ पे, जिसके कारण प्रभु आज तक ये गरीबी से उठ नहीं पाए, आज सारे श्राप को मैं तोड़ देता था। तो दुष्ट आत्माओं को कैंसिल करता हूँ कि शैतान यहाँ से पूरी तरह से इस इलाके को छोड़े और चले जाए। और प्रभु आज के बाद यदि यहाँ कोई मकान बने तो पूरी तरह से अच्छा और सुंदर बने पिता सर, ताकि प्रभु मैं उन चीज़ों को देखूँ, मैं भी खुशी हो जाऊँ कि वास्तव में प्रभु जहाँ डाला गया बीज वह बीज फलवंत हुआ मेरे परमेश्वर, ताकि यहाँ के लोग आशीषित हो, इनके बच्चे आशीषित हो, इनका घर आशीषित हो, इनके घर में सब लोग एक मन एक मत रहें, घर से लड़ाई झगड़ा बुराइयाँ सब निकल करके एक महिमा में तेरी आशीष इस परिवार में। आमीन आमीन। क्या आप भी प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव लेना चाहते हैं? तो आइए जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। आमीन। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।